कल यस्टरडे कि हमने देखा था कि दोनों दोस्तों में आपस में बातचीत होती है, जो कि हम लोग आपकी पिक्चर पोस्ट कार्ड कहानी जिसका अध्ययन हम कर रहे थे उसका आज आगे बची हुई कहानी को हम लोग देखते हैं। तो हमने देखा कि दोनों दोस्त आपस में बातचीत करते रहते हैं और उन बातचीत के दौरान उनका कोई भी स्पष्ट जवाब, कोई भी स्पष्ट कार्य हमारे सामने झलक करके नहीं आता है। सिर्फ आपसी बातचीत होती है, परंतु क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इस संदर्भ में कोई भी स्पष्ट चीज़ नहीं हो पाती है। सीडी का दोस्त, जो कि दोनों सीडी और उसका दोस्त दोनों हॉस्टल में चुपचाप बैठ के आते हैं और उस परिणाम स्वरूप वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं और दोनों बस में बैठ करके चले आते हैं। और फिर यूनिवर्सिटी में पहुँचने पर वो देखते हैं कि अपनी दोनों दोस्त लड़कियों से मिलते हैं और नीलू उनको मिलती है तो वो कहती है कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, शायद इस बार तुम नहीं रहो। परंतु वो कहती है कि पता नहीं पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, शायद अगले साल फिर आना पड़े। वह कहीं भी नहीं देख रही थी। डोंट बी सिली, मैंने कहा। उसने मेरी ओर देखा। क्षण भर अपलक, मानो कोई अजनबी हूँ और वह मुझे पहली बार देख रही हो। मुझे लगता है जैसे वह बहुत दूर की निगाहें हैं जो मुझे बहुत पास से देख रही हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं यह बात नीलू से कहूँ, किंतु मैं चुप रहता हूँ क्योंकि शब्द बहुत हैं और मैं अक्सर गलत शब्दों को चुन लेता हूँ। अर्थात खुद को भी लग रहा है कि मैं गलत शब्दों का यूज कर लेता हूँ। निक्की भी अजीब सनकी है, प्रभा ने सीडी से कहा। हमेशा वही रिकॉर्ड बजाता है, अर्थात जो करता आ रहा था वही चीज़ वह वापस से करता है। जंक बॉक्स पर लाल सितारे सी रोशनी जल गई। निक्की ने हाथ आगे बढ़ाकर बटन दबाया। यह निक्की का संकेत था कि निक्की ही कर सकता था। बहुत पुराना दृश्य आंखों में घूम गया जब छात्र के नाटक नो एग्जिट में निक्की ने इस तरह अवरुद्ध अनिश्चित ढंग से शून्य में संकेत करते हुए कहा, हेल हेल इज द अदर्स। जंक बॉक्स के शीशे में रिकॉर्ड छोटे पहिए सा हवा में चक्कर काटता हुआ डिस्क पर आ गिरा। एक क्षण के लिए स्तब्ध, परेशान सा ठिठक रहा। सुई के स्पर्श की प्रतीक्षा में फिर चौंक कर सचेत हो गया। बहुत पुरानी डांस ट्यूशन मानो चिरीकू को के चित्र से बाहर आ रही है। सुनी अंधी गलियों में भूतैले मकानों की नंगी छायाएं, जिनमें वह ट्यूशन एक पागल जिप्सी सी भटक रही थी। निक्की प्लीज़ स्टॉप इट, प्रभा ने कहा कि इसको बंद कर दीजिए। अर्थात जो उनके बीच अतीत में कुछ होता है उसके ही रिपीटेशन के संदर्भ में वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन निक्की कहीं पास नहीं है। वह जंक बॉक्स के पास खड़ा हुआ प्रभा को देख रहा है। कल मैं तुम्हारे हॉस्टल आया था, तुम बाहर थी, मैंने नीलू से कहा। हाँ, कल हम सब पिक्चर देखने गए थे। कल हमारा आखिरी पेपर था। मैं सिर्फ 2% करके उठाई थी। अला बला लिखाई हूँ। नीलू हंसने लगी। मुझे लगा कि उसका चेहरा बहुत पीला है और हंसने पर आंखें थिर रहती हैं, मानो खुद नीलू की हंसी से बाहर है। वह बहुत तेज़ी से बोल रही है, जैसे उसे डर है कि कोई बीच में उसका आधा वाक्य पकड़कर न मरोड़ दे। अर्थात उसकी कोई बात बीच में ही कोई बात अधूरी ना रह जाए। अर्थात कहने में भी क्या है, अनिश्चितता। पेपर के बाद हम लोग पिक्चर देखने गए। लव इज़ ए मैनी स्प्लेंडर्ड थिंग। जेनिफर जोन्स बिल्कुल चीनी लगती है। और पिक्चर के बाद हम एस्प्रेसो गए थे। मैंने जंक बॉक्स पर रिकॉर्ड बजाया था। हमने सोचा था कि तुम वहाँ होगे
और जब हम बाहर आए तो अंधेरा था और हमने सिगरेट पी अंधेरे में और मुझे बिल्कुल खांसी नहीं आई। सच परेश, बड़ा मज़ा रहा। हॉस्टल में देर से पहुँचे थे, किंतु आखिरी दिन होने के कारण मैटर ने कुछ नहीं कहा। तुम कब आए थे? मेरी चिट मिली थी? हाँ, मुझे मिली थी। मैंने सोचा था सुबह पढ़ूंगी, फिर याद ही नहीं रहा क्या लिखा था। अर्थात किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, किसी के प्रति कोई स्थिरता नहीं है। कोई व्यक्ति आया था, तुमको कुछ दे के गया है। रहने दो, कुछ भी नहीं था। मेरे बैग में अब भी पड़ी होगी, देखूं। रहने दो, कुछ भी नहीं था। मैंने नीलू को देखा और मेरी आंखें नीचे उतर आई। मैंने उसकी कॉलर बोन के पास छोटे से गिट्टे को देखा। उसके तनिक ऊपर मिट्टी भर का गड्ढा था। मेरी आंखें उस गड्ढे में टिक गई। मैंने कई बार सोचा कि किसी दिन मैं कॉलर बोन के उस गड्ढे को अपनी जुबान की नोक से स्पर्श करूं। उस गड्ढे में हल्का पसीना था। मैंने कई बार सोचा कि किसी दिन मैं उस पसीने को अपने होठों से चूस लूँगा। इस इतवार को परेश का रिव्यू टाइम्स में आएगा, सीडी ने कहा। मैंने सीडी को देखा। उस क्षण मुझे सीडी से गहरी घृणा हुई। अच्छा, तो आप लिखते भी हैं? हाउ वंडरफुल, प्रभा ने कहा। मैं दूसरी ओर देखने लगा। मुझे सीडी पर बेहद गुस्सा था। हमारे शहर में टाइम्स नहीं आता, कटिंग भेजो तो मैं भी पढ़ूंगी, नीलू ने कहा। तुम कब जा रही हो? मैंने कहा। आज रात को। आखिरी पेपर के बाद हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं है। हाउ फनी, सीडी ने कहा। हाँ, जैसे कॉलेज न हो, किंडरगार्टन हो, प्रभा ने कहा। निक्की ने बिल चुकाया। हम कैंटीन के बाहर आ गए। अर्थात ये सारे दोस्त, निक्की, प्रभा, सीडी, सारे दोस्त हैं, परंतु फिर भी कोई तारतम्यता उनमें नहीं है, कोई लगाव उनमें नहीं है। सिर्फ अनौपचारिक बातों के द्वारा ही वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा लगता है हमें। धूप में आंखें चुंधिया गई। नीलू ने साड़ी के पल्ले से सर ढक लिया। लॉ कॉलेज के सामने लॉन पर फूली क्यारियों के बीच कुछ लड़के बैठे थे। हम पीछे मुड़कर दूसरी ओर जाने लगे। उनमें से किसी एक ने हमारी ओर सीटी बजाई। हमने पीछे मुड़कर देखा। वे लोग हंस रहे थे और हवा में रुमाल हिला रहे थे। नीलू ने भी उनकी ओर देखते हुए हाथ हिलाया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? झाड़ के कांटे की तरह कल तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, प्रभा ने झुंझलाकर उसका हाथ छोड़ दिया। मैं विस्मृत सा नीलू को देखता रहा। कल मैं यहाँ नहीं होंगी, नीलू ने कहा, और फिर अपने हाथ हिलाने में हर्ज क्या है? वे सब लोग हवा में रुमाल हिलाते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। दे वर लुकिंग लाइक सेलर्स। क्यों निक्की, लग रहे हैं ना? हम लान पार करके लाल बजरी की सड़क पर आ गए थे। वहाँ से हम सेंट स्टेफन कॉलेज के चैम्पल क्रॉस कर रहे थे। वह उस दोपहरी में बहुत अकेला और अपने आप में खोया खोया सा दिखाई दे रहा था। उसके सिर पर सिर्फ आकाश था। लाल बजरी की सड़क के सिरे पर फिजिक्स लैब के सामने सीडी ने कहा कि वह कुछ देर के लिए लाइब्रेरी जाएगा। अर्थात वह कुछ देर के लिए लाइब्रेरी जाना चाहता है। इस वक्त लाइब्रेरी में क्या करोगे? प्रभा ने पूछा। लगता है उसे सीडी का जाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। निकी का चेहरा पत्थर सा भावहीन हो गया। सीडी इस साल IAS में बैठ रहा है, निकी ने उसी निर्विकार भाव से कहा। सीडी ने निकी को ऐसे देखा मानो उसे फाड़ कर खा जाएगा। न जाने हम सब इतनी जल्दी अपने पर क्यों शर्मिंदा हो जाते हैं। हाउ वंडरफुल, प्रभा ने कहा। मैं लाइब्रेरी सिर्फ लंदन मैगजीन देखने जा रहा था। वर्जीनिया लुफ की डायरी के कुछ पन्ने छपे हैं, सीडी ने अटकते लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा। नीलू, आज शाम तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा। पैकिंग, नीलू ने कहा। मैं स्टेशन आऊँगा। मैंने जानबूझकर प्रश्न नहीं पूछा ताकि उसे उत्तर न देना पड़े।
वह कुछ देर तक चुप रही। मैं बार उसकी कॉलर बोन के गड्ढे को देखता रहा। हॉस्टल की लड़कियां मेरे संग होंगी, उसने कहा। तो मैं फिर आज शाम को हॉस्टल आऊँगा, गेट के बाहर मैंने कहा। उसने कुछ नहीं कहा। अर्थात आप किसके प्रति लगाव अपना स्पष्ट कर रहे हो तो सामने वाले का उत्तर या बेरुखा सा उत्तर पा करके और व्यक्ति आगे के भाव, अपने आगे का संबंध स्थापित ही नहीं करना चाहता है। उसने कुछ नहीं कहा। यूनिवर्सिटी लॉन से लाइब्रेरी का चक्कर काटकर प्रभा और नीलू अपने कॉलेज की सड़क पर मुड़ गई। गुड बाय, हमने हवा में हाथ हिलाए। निक्की प्रभा को देख रहा है। प्रभा प्रीवियस में है, वह छुट्टियों के बाद वापस आएगी। निक्की धीरे धीरे स्टैंड की ओर चलने लगा। मैं कुछ देर तक वैसा ही उसी स्थान पर खड़ा रहा जहाँ से वे अलग हुई थी। मैंने सोचा कि नीलू एक बार पीछे मुड़कर देखेगी। मैंने सोचा था कि मैं एक बार केवल उसी के लिए हाथ हिलाऊंगा, किंतु नीलू प्रभा के संग धीरे धीरे आगे बढ़ चलती गई। उसने साड़ी के पल्लू से अपना सिर दोबारा ढक लिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और प्रभा किसी बात पर हंस रही थी। हंसते हंसते खड़ी हो गई थी। फिर कुछ दूर चलकर वे आंखों से ओझल हो गई। अर्थात प्रभा ने जो है पीछे मुड़ करके और नहीं देखा। और नीलू भी उसके साथ बातचीत करते करते आगे बढ़ जाती है। बस में हम दोनों चुप रहे। लू के संग धूल की गर्म मोटी परतें बस के भीतर चली आती थी, इसलिए हमने खिड़की के शीशे ऊपर चढ़ा दिए थे। खिड़की के बाहर कहीं आकाश नहीं था, केवल गर्द की चादर थी जिसके पीछे सूरज मैले आईने में बुझते दिए सा लग रहा था। कश्मीरी गेट पहुंचकर निक्की ने कहा, चलो जरा नीचे उतरकर सांस लें, भीतर मेरा दम घुट रहा है। टिकट करोलबाग का लिया है, किंतु मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी बियर पी ले, गला सूख रहा है, निक्की ने कहा। हम कॉलरटन में जाकर बैठ गए। मैं नहीं लूँगा निक्की, वेटर के आने पर मैंने कहा। क्यों? मुझे रिव्यू पूरा करना है। बियर के बाद मुझसे कुछ काम नहीं होता। मैंने वेटर से एक मिंटो लाने के लिए कह दिया ताकि निक्की ज़्यादा बहस ना करे। मुझे निक्की अच्छा नहीं लग रहा था जब वह चुप रहता है। कुछ देर तक निक्की चुपचाप बियर पीता रहा। परेश, तुम्हें प्रभा कैसी लगती है? मैं उसे जानता नहीं, महज देखा भर है, मैंने कहा। क्या वह और लड़कियों से नहीं है? निक्की ने कहा। पता नहीं निक्की, मैं बहुत कम लड़कियों को जानता हूँ, जिसमें मेरी माँ और मेरी बहन भी शामिल है। निक्की बियर के गिलास के पीछे से घूरता रहा। मुझे निक्की अच्छा नहीं लगा जब कभी वह इस तरह देखता है तो। और नीलू? निक्की ने दूसरा गिलास भरा। वह मेरी ओर देख रहा था। मे बी यस, मे बी नो। हम दोनों हंसने लगे। अर्थात हाँ भी और नहीं भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कभी बार बार ये नीलू से थोड़ा सा आत्मीय संबंध बनाने की कोशिश करता है तो नीलू का उधर से कोई जवाब नहीं आता है, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति खुद भी अनिश्चित हो जाता है और अनिश्चितता के साथ कोई गहरा संबंध नहीं बन पाता है। वो हाँ भी नहीं हो पाती है और वो ना भी नहीं हो पाती है। इसीलिए दोनों के बीच जो संबंध होना चाहिए था, प्रगाढ़ या मित्रता का या कोई और, वह नहीं हो पाता है। दोनों हंसने लगे। यह हमारे बीच पुराना मजाक है। जब हम किसी बात को नहीं जानते तो हमेशा इस वाक्य का सहारा पकड़ लेते हैं, परेश थोड़ी सी पी लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, एक घूंट। मैंने उसके गिलास की बियर अपनी बिमटो में डाल ली। थोड़ी सी और लो। नहीं निक्की, इतनी काफ़ी है। परेश, तुम क्या प्रेम करते हो? निक्की, चलो। मैंने धीरे से उसका हाथ खींचा
और मुझे लगता है कि परेश, प्रभा और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, निक्की ने कहा। यू आर क्रेजी निक्की, मैंने कहा। देखा नहीं वह सीढ़ी को कैसे देख रही थी, उसने कहा। सब लड़कियां सीढ़ी को ऐसे ही देखती हैं, मैंने कहा। निक्की चलो। मैंने उसका कंधा पकड़कर उठाने की चेष्टा की। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। परेश, तुम्हारी क्या उम्र है? निक्की, पहले बाहर चलो, मैंने कहा। परेश, क्या तुम अभी तक वर्जिन हो? मैंने ज़बरदस्ती निक्की को कुर्सी से उठा लिया और वेटर से टैक्सी लाने के लिए कहा और अपने रुमाल से निक्की का मुंह साफ करने लगा। नींबू चूसोगे निक्की? मैंने उसके कंधे को अपनी बाह से घेर लिया। यू आर डियर परेश, निक्की हंस रहा था। अर्थात आज उसको लग रहा था कि जैसे मैंने उसको पी ली थी और उसको वास्तविकता का परिचय अपने मित्र से कह रहा था, जिसके कारण कि उसको कभी नहीं लगा कि उसको कुछ किसी के प्रति कोई प्रेम है, प्यार है। तो यहाँ पर इन इतने सारे संवादों से हमें महज आपको ये भी नहीं पता चल रहा होगा कि कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, क्या कहे जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। अर्थात ये परिवेश ही है जो कि पात्रों के रूप में बोल रहा है और कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए बाकी कहानी हम लोग कल देखेंगे।